अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। कई लोग पूछते हैं कि जब ब्रह्मा कुमारी के द्वारा दिया जा रहा ईश्वरीय ज्ञान इतना श्रेष्ठ है, तो फिर इस संस्था में आने वाले लोग टिकते क्यों नहीं हैं? अपना अपना विचार है। वैसे तो लाखों लोग टिके हुए हैं, परंतु उनके संपर्क में आने वाले कुछ लोग ऐसे होंगे, तो वो पूछते हैं इतना श्रेष्ठ ज्ञान होते हुए भी इस संस्था में लोग टिकते क्यों नहीं हैं? अगर इसका उत्तर ये दिया जाए कि वो इसीलिए नहीं टिकते हैं कि यहाँ का ज्ञान अति श्रेष्ठ है। भावार्थ ये है कि अन्य अनेक प्रकार के सत्संग दुनिया में चल रहे हैं, युगों से चल रहे हैं। उनमें जाने वाले लोगों के लिए कभी कोई इतना वाद विवाद नहीं होता, कभी इस इतने प्रकार के अनेक बीच बीच में समाचार नहीं आते। तो यहाँ ऐसा क्यों है कि कुछ ना कुछ किसी न किसी प्रकार का न्यूज़ समय प्रति समय ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान के बारे में, इस संस्था के बारे में आता ही रहता है। तो पूछने वाले ने कहा है अन्य सत्संगों में जाने वालों से इसकी भेंट की है। तो वास्तव में ब्रह्मा कुमारी कोई सत्संग है ही नहीं, क्योंकि जिनको हम आजकल सत्संग कहते हैं तो वहाँ पर कोई लक्ष्य नहीं होता कि जैसे किसी पढ़ाई का कोई एम ऑब्जेक्ट होता है कि डॉक्टरी पढ़ के व्यक्ति डॉक्टर बनेगा, इंजीनियरिंग विद्या लेगा तो इंजीनियरिंग बनेगा, ईश्वरीय ज्ञान लेगा तो क्या बनेगा, ऐसा कोई सोचता भी नहीं है। तो उन सत्संगों में लोग जाते हैं, क्या उम्मीद लेकर जाते हैं? यही कि हमारे ऊपर किसी प्रकार की ईश्वर की कृपा रहेगी, ईश्वर का आशीर्वाद रहेगा हमारे ऊपर, या हमें कोई दर्शन दीदार यानी साक्षात्कार हो जाएगा। इस प्रकार की भावनाएं लेकर लोग सत्संगों में जाते हैं, और एक सत्संग में कुछ बताया जाता है, उससे अगले में पिछले वाले से लिंक्ड कोई बात नहीं होती, क्योंकि वहाँ रेगुलर भी नहीं सत्संग किए जाते। यहाँ तो ब्रह्मा कुमारी में सब जानते हैं कि नित्य प्रति डेली इसमें ईश्वरीय ज्ञान की शिक्षा दी जाती है, और लेने वालों को हम विद्यार्थी कहते हैं। दूसरी एक बात और भी है कि यहाँ पर जो एडमिशन है, यानी कौन इस संस्था में आ सकता है, तो इसमें हर एक के लिए, वो किसी भी आयु का हो, किसी भी विचारधारा का हो, कैसा भी हो, हर एक के लिए एडमिशन ओपन है। आज की दुनिया हम जानते हैं कि दिखावे की दुनिया है। आज तो स्कूल कॉलेजेस में भी लिमिट फिक्स कर देते हैं कि जो विद्यार्थी कमज़ोर हैं या जिनके पास होने की संभावना नहीं है, उनको वो दाखिल ही नहीं करते, एडमिशन ही नहीं देते, ताकि उनके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का रिजल्ट खराब ना हो जाए, अच्छा दिखे। इसी प्रकार से आजकल हॉस्पिटल्स में भी हम देखेंगे कि दिल बिल्कुल ही मरने वाला पेशेंट होता है, उसको एडमिट नहीं करते हैं। वो कहते हैं ये आ जाएगा, इस हॉस्पिटल में इतने पेशेंट की मृत्यु हुई। नहीं, वो सोचते हैं कि जिसको हम ठीक कर सकते हो उसी को दाखला दो। कई प्रकार की दुनिया में बातें हैं, पर ब्रह्मा कुमारी का उद्देश्य ही ये है कि कलयुगी दुनिया में दुखी लोगों को, पतित लोगों को, बेचारे कर्म बंधनों के बोझ में फंसे हुए लोगों को, हर एक को दाखिल करना।
यहाँ तक कि किसी के अंदर जिसको कहते हैं सुइसाइड की टेंडेंसी भी हो, उसको भी यहाँ एडमिट किया जाता है। एक फार्म भराया जाता है जिसमें पूछा जाता है कि आप में इस प्रकार की कोई टेंडेंसी नहीं है कि आपको कभी कभी जीवन त्यागने का ख्याल आता हो। अगर वो हाँ भी लिखते हैं, उसको भी एडमिट किया जाता है। ऐसे नहीं कि ऐसी आत्मा अगर ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में दाखिल हो जाए और कोई जीव घात कर ले, सुइसाइड कर ले, तो ब्रह्मा कुमारी बदनाम हो जाएगी। अर्थात जैसे धोबी के पास मैले कपड़े ही आते हैं, डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में गंभीर पेशेंट ही आते हैं, इसी प्रकार ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय एक ईश्वरी हॉस्पिटल भी है। यूँ कह सकते हैं ये धोबी घाट भी है। इसलिए एक बात भी नोट रखनी चाहिए कि यहाँ आने पर अनेक प्रकार के संस्कारों वाली आत्माएं आती हैं। उद्देश्य यही रहता है कि वो ईश्वरीय ज्ञान योग लेकर अपना सुधार करेगी। अब जैसे हमने आपको बताया कि आजकल क्या होता है कि लोग जहाँ पर भीड़ भाड़ देखते हैं वहाँ पर चले जाते हैं और ये सोच करके चले जाते हैं कि भाई हमारे को कुछ ना कुछ सत्संग में गए हैं, कुछ ना कुछ किसी प्रकार का दर्शन दीदार हो जाएगा, हमें कोई कृपा आशीर्वाद हो जाएगी, इस प्रकार की भावना लेकर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी में जो भी एडमिट होता है उसके जीवन में उन्नति लाने, अपने संकल्पों में कर्मों में उन्नति लाने का पुरुषार्थ कराया जाता है आध्यात्मिक विद्या के द्वारा। इसलिए यहाँ पर जो आते हैं उनको खाने पीने का परहेज बताया जाता है। जैसे भगवत गीता में कहा हुआ है, कौन सा अन्न सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है। अपने मन का शुद्धिकरण करने वाले को सात्विक अन्न ही सेवन करना है। इसी प्रकार संग दोष कहा जाता है, जैसा संग वैसा रंग। लोग सत्संग में भी इसीलिए जाते हैं कि शायद भगवान का संग मिलेगा, वहाँ भी आपस में बातें चीतें करते रहते हैं, बाद में पल्ला झाड़ देते हैं, हाँ जी बहुत अच्छा है, ऐसा किससे हो पाता है छुट्टी। परंतु यहाँ पर क्योंकि विद्यार्थी को बाकायदा तौर पे शिक्षा दी जाती है उसके जीवन में सुधार लाने की, इसलिए उसको बुरे संग के से परहेज करने के लिए भी कहा जाता है। खराब मलेच्छ के अन्न से भी परहेज करने के लिए कहा जाता है। इसी प्रकार से आप जानते हैं नशा, आज के लोगों कई प्रकार के व्यसनों से फंसे हुए होते हैं, अनेक प्रकार के नशे करते हैं, शराब आदि भी पीते हैं। तो भगवान कहते हैं उनसे नशा भी छोड़ने के लिए उनसे पुरुषार्थ कराया जाता है। फिर इस दुनिया के अंदर, आज की दुनिया में तड़क भड़क फैशन बहुत है, ऊपर का दिखावा बहुत है। तो जो आत्माएं इस दुनिया से आती हैं उनके अंदर उस फैशन आदि के संस्कार भी होते हैं। तो यहाँ सिखाया जाता है कि शारीरिक सादगी रखनी है, आत्मिक फैशन करना है, आत्मा को गुणों के गहनों से सजाना है। इस प्रकार का त्याग और पुरुषार्थ जब कराया जाता है तो सभी लोग इसको नहीं कर पाते और इस कारण से 2 युगों से सारे भारतवासी भक्ति करते आए हैं और भक्ति के संस्कार हैं। भक्ति में हम क्या करते हैं, परमात्मा हम ऐसे हैं, आप हमें ठीक कर दो, बस प्रेयर करते हैं, परमात्मा हमें ठीक कर दो। ये नहीं कि जो परमात्मा के आदेश हैं, उनके श्रीमत है, शिक्षा है, उसको हम फॉलो करें। बस ये भगवान तू भगवान है, हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम तो नीच पापी कपटी है, तो हमें ठीक कर दे, इस प्रकार से। और फिर जिसको वो प्रेयर करते हैं परमात्मा को, कि परमात्मा ही सब कुछ कर सकता है, ऐसा वो मानते हैं, सर्वशक्तिवान है, उसका भी पता नहीं कि कौन से परमात्मा से वो प्रेयर कर रहे हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं, कभी देवी देवताओं की मूर्तियों के आगे जाके कहने लग जाएंगे, आप माता पिता हम बालक तेरे हैं और आप ही हमें पतित से पावन कर दे, हम नीच पापी कपटी हैं। जबकि भगवान कहते हैं कि देवी देवता तो पावन हैं, उनको देवी देवता का पद भी मैंने दिलाया, वो तो शरीरधारी हैं।
तो उनको भी वो पतित पावन भगवान समझ के उनके आगे भी तो मेव माता च पिता का प्रेयर करते हैं। हनुमान जो कि ब्रह्मचारी थे, उनके आगे भी जाके वो भक्ति भाव से उसको भी तुम्हें माता च पिता कह देते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि वो जो प्रार्थना भी करते हैं उसमें भी ना तो ये जानते हैं किससे प्रार्थना कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या वो हमारी प्रार्थना को पूर्ण करने वाला परमपिता परमात्मा है। अब इसके साथ साथ जो परमात्मा को जानने की कोशिश करते हैं या किसने पावन बनना है, उसके लिए भी अनेक प्रकार के धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं, जिनके द्वारा क्लैरिफिकेशन मिलने की बजाय व्यक्ति और ही कंफ्यूज हो जाता है। हर एक ने कई लोगों ने, मनुष्य आत्माओं ने, गुरुओं ने, शास्त्रों ने कई प्रकार की मान्यताएं बनाई हुई हैं। उदाहरण के तौर पर ये एक प्रचलित मान्यता है, बहुत सारे गुरु लोग ये बताते हैं कि आत्मा तो निर्लेप है, आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता, आत्मा सदा पावन ही रहती है। क्यों रहती है? कि आत्मा परमात्मा का अंश है। वो सोचते हैं सृष्टि की आबादी बढ़ रही है तो हर एक के अंदर आत्मा है, तो आखिर इतनी आत्माएं कहाँ से बढ़ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, तो जानते तो है नहीं। वो यही सोचते हैं कि परम पिता परमात्मा उसके अंश होते जा रहे हैं, इस कारण से सृष्टि की आबादी बढ़ रही है। तो आत्मा को परमात्मा का अंश मानते हैं, और क्योंकि परमात्मा सदा पावन है, परमात्मा को कोई लेप शेप नहीं लगता, तो आत्मा भी सदा पावन है। वो ये भी नहीं समझते कि परमात्मा तो कभी अपना शरीर धारण करके कर्म में आता ही नहीं, वो तो करण करावनहार है। जो कर्म में आएगा उसके लिए ही अच्छे कर्म, खराब कर्म, भले कर्म, बुरे कर्म की बात होगी। तो अंश में अगर अंश भी माना जाए तो भी आत्मा को तो लेप शेप लगना चाहिए, क्योंकि आत्मा तो कर्म करती है। लेकिन इस प्रकार की मान्यता प्रचलित कर दी है। उसका नतीजा क्या है कि लोग अपना खान पान भी शुद्ध नहीं रखते, संग भी शुद्ध नहीं रखते। वो समझते हैं आत्मा तो निर्लेप है, खाओ पियो कुछ भी करो, बस परमात्मा को याद कर लो। परमात्मा कौन है, कहाँ है, वो जानते नहीं हैं। और इसके बाद और आगे चलिए, ये एक और प्रचलित मान्यता है कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में जाती है। अर्थात 84 लाख प्रकार की पाश्विक योनियां हैं, जिनके अंदर परमात्मा उनका आत्मा उसका चक्कर लगाती है, और सारी 84 लाख योनियों को भुगतने के बाद उसको पुनः एक बार मनुष्य आत्मा का शरीर मिलता है। अब देखिए, कहाँ तो कह रहे हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा निर्लेप है, उसको पाप पुण्य लगता नहीं। फिर वो कह रहे हैं आत्मा अपने पापों के कारण पशु योनियों में जाती है। अब फिर वो ये भी कहते हैं कि पशु योनियों में से बचने के लिए मनुष्य आत्मा को मनुष्य योनि में श्रेष्ठ कर्म करके मुक्त हो जाना चाहिए। अच्छा, फिर दूसरी ओर वो परमात्मा को भी पशु योनियों में ले गए हैं। परमात्मा के कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, 12 अवतार बता दिए हैं। इस प्रकार के कन्फ्यूज़न से मनुष्यों को पता ही नहीं लगता कि आत्मा को तो कह रहे हैं तुम पशु योनियों में जाने से बचो, दूसरी ओर कह रहे हैं आत्मा निर्लेप है, उसको कोई पाप पुण्य नहीं लगता, तीसरी ओर परमात्मा के भी पशु योनियों में अवतार बता दिए हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है, परमात्मा को सर्वव्यापी भी कह देते हैं कि परमात्मा सब जगह है, यत्र तत्र सर्वत्र है। अब सोचिए कि सर्वव्यापी के तो अंश हो ही नहीं सकते। सर्वव्यापी जब सब जगह व्यापक है, उसका अंश कैसे होगा? उदाहरण दे देते हैं इनकम्प्लीट, कि जैसे जल में बुदबुदा निकल आता है, इसी प्रकार से आत्मा परमात्मा से निकल आती है। कुछ समय बाद बुदबुदा फट जाता है, वो जल में फिर लीन हो जाता है। लेकिन हम जानते हैं कि जल में बुदबुदा जल के अंदर कभी पैदा नहीं होता, उसके लिए तो हवा चाहिए, और हमेशा जल के ऊपर ही बुदबुदा पैदा होता है। तो सर्वव्यापी के ऊपर तो कुछ होता ही नहीं,
इसलिए भगवान कहते हैं ये उदाहरण भी उनका इनकम्प्लीट है। अर्थात कोई व्यक्ति परमात्मा को याद करना भी चाहे, उनसे क्या प्राप्ति होती है, कैसे होती है, परमात्मा कौन है, किसी बात को भी जानते नहीं हैं। इसलिए मनुष्य जन्म जन्मांतर से ये काम करते आए हैं। तो क्या हो गया है कि जहाँ भी वो सुनते हैं बहुत लोग जा रहे हैं, उनके पीछे लग जाते हैं और वहाँ जाके बिना पुरुषार्थ के, बिना मेहनत के, बिना अपनी तरफ से कोई तपस्या किए हुए, किसी चीज़ का त्याग किए हुए, वो समझते हैं हमें हे प्रभु बिना किसी मेहनत के सब कुछ प्राप्ति करा दे। ऐसा तो होता ही नहीं। त्याग से भाग्य मिलता है और तपस्या से ही व्यक्ति अपनी बुराइयों को, अपनी कमियों कमज़ोरियों को दूर करता है। तो इसलिए ये जो आप देखते हैं, लोग पूछते हैं कि ब्रह्मा कुमारी में ऐसा क्यों है। दुनिया में तो लाखों की संख्या में सत्संगों में भीड़ लग जाती है, ब्रह्मा कुमारी में ऐसा क्यों नहीं होता। बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन बहुत थोड़े से लोग उस मार्ग पे चलना शुरू करते हैं और मार्ग में चलते चलते उनसे भी छट जाते हैं और थोड़े लोग रह जाते हैं। वो नहीं जानते कि अगर सारे विश्व के ब्रह्मा कुमार कुमारियों को इकट्ठा किया जाए तो लाखों की संख्या में लाखों परिवार इस ज्ञान को धारण कर रहे हैं। हाँ, वो एक जगह पर सारी दुनिया के ब्रह्मा कुमार कुमारी इकट्ठा नहीं होते, जबकि सत्संगों में गुरुओं के फॉलोअर आसपास के सभी इलाकों से इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि उनको तो कुछ घंटों के लिए सत्संग सुनना होता है। यहाँ तो रोज़ की शिक्षा, रोज़ विद्यार्थी के तौर पे शिक्षा धारण करनी होती है। जीवन के अंदर धारणाओं के लिए परमात्मा के साथ योग लगाना होता है, मेडिटेट करना होता है। अब इसको आप एक और दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं, और वो दृष्टिकोण क्या है कि आप कभी भी मार्केट में जाएंगे तो वहाँ राशन की भी दुकान भी होगी, किराने परचून की भी दुकान होगी, और वहाँ ज्वेलर की भी दुकान होगी जो ज्वेलरी वगैरह बेचता है। अब आप देखिए कि भीड़ कहाँ ज़्यादा होती है। जो राशन की दुकान होती है उसमें तो राशन की दुकान खुलने से पहले ही लंबी लाइन लग जाती है और लोग बिल्कुल शोर शराबा होता है, कब दुकान खुले, कब हमें अपना राशन मिले। और जो ज्वेलर की दुकान होती है उसमें आप देखेंगे बड़ी शानदार खुली दुकान होती है, बाहर उसके सिक्योरिटी गार्ड भी होता है आजकल के ज़माने में, बंदूक लिए हुए। उसके अंदर कुछ लोग बैठे होते हैं। आप कभी भी वहाँ से गुजरेंगे तो हार्डली उसके अंदर 1 या 2 कस्टमर होंगे। शायद हफ्ते में भी 2 कस्टमर अगर आ जाएं और सारे महीने में भी आने वाले कस्टमरों में से 1-2 भी खरीदारी कर लें तो ज्वेलर की दुकान सफल है, क्योंकि वहाँ पर महंगा सौदा मिलता है और ऊंची चीज़ मिलती है, उसके ग्राहक भी थोड़े ही होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं दुनिया के अंदर भी 1, 2, 3 होता है हर चीज़ के अंदर, फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्लास हर चीज़ में होता है। वकीलों में, डॉक्टरों में, हर प्रोफेशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास होता है। आजकल गवर्नमेंट ने रेलवे से तो चलो थर्ड क्लास हटा दिया, लेकिन फर्स्ट और सेकंड तो होता ही है। अब आप देखिए कि हमेशा फर्स्ट क्लास वाले काम सबसे कम होते हैं। परीक्षा भी होती है, उसमें फर्स्ट क्लास में सबसे कम स्टूडेंट आते हैं, पास होते हैं। सेकंड क्लास में उससे ज़्यादा पास होते हैं, और बाकी जो फेल नहीं होते वो थर्ड क्लास में पास होते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर कहीं थोड़े हैं तो वो ज़्यादा मूल्यवान है, उनके अंदर कुछ क्वालिटी है, उनके अंदर कुछ हायर ग्रेड है। इसलिए दुनिया के अंदर भी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के बीच में सदा से संघर्ष चला आया है कि जहाँ क्वालिटी होगी वहाँ क्वांटिटी नहीं होगी, और जहाँ क्वांटिटी होगी वहाँ क्वालिटी नहीं होगी। जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी क्वालिटी घटेगी। किसी भी धर्म को ले लें, किसी भी संस्था को ले लें, तो आप यही पाएंगे कि जब वो शुरू होता है तो उसमें बड़ी बड़ी बहुत शक्ति होती है, थोड़े से लोग उसके फॉलोअर बनते हैं और फिर वो वृद्धि को पाता है। लेकिन 1-2 पीढ़ी के बाद उसमें क्वांटिटी बढ़ जाती है,
लेकिन वो शक्ति, वो अमंग उत्साह, वो झलक और फलक घट जाती है। धीरे धीरे फॉलोअर बढ़ते जाते हैं, लेकिन किस चीज़ को उनको फॉलो करना है ये भी नहीं जानते। आज अनेक सन्यासियों के गृहस्थी फॉलोअर हैं। क्या सन्यासी का फॉलोअर गृहस्थी हो सकता है? एक्चुअली फॉलो करना है तो उसको भी सन्यासी बनना चाहिए। फिर आज के ज़माने में बुद्धि मनुष्यों की ऐसी हो गई है को अधिक को ज़्यादा अच्छा समझते हैं। हम जानते हैं कि पहले श्री श्री 108 जगत गुरु बहुत सारे सन्यासी उपाधि लेते थे, परंतु अब 1008 की भी उपाधि मिलने लग गई है और लोग ये समझते हैं कि 1008 108 से बड़ा होता है। परंतु अगर आप देखेंगे तो 1008 से 108 ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। 8 से 108 से 8 वैल्यू होता है। लोग अष्टरत्नों की अंगूठी पहनते हैं, फिर 108 की माला पहनते हैं, और 1008 की माला तो कोई पहनता भी नहीं है। इसलिए लेकिन समझ में ऐसा गिना जाता है कि 1008 108 से बड़ा है, लेकिन गिनती में ज़्यादा हो सकता है, लेकिन श्रेष्ठता में, क्वालिटी में उससे कम होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं आकर के मनुष्य आत्माओं को बिल्कुल नीचे से बिल्कुल ऊपर ले जाता हूँ, और ये परमात्मा की शक्ति से ही हो सकता है। हम आत्माएं जो धीरे धीरे बिल्कुल ऊपर से धीरे 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 नीचे आई हैं और बिल्कुल नीचे तक आ गई हैं, तो हम अपनी शक्ति से तो ऊपर नहीं जा सकते। अगर हमारे में वो शक्ति होती तो हम नीचे ही क्यों आते? हम एक जगह तो टिके रहते। लेकिन हम जानते हैं कि गिरती कला है, जैसे कोई सीढ़ी उतरता है अगली सीढ़ी नीचे ही आती है। तो भगवान ने सृष्टि नाटक का ज्ञान सबको दिया है कि सतो रजो तमो में हर चीज़ आती है। भगवान ने तो सतो प्रधान सृष्टि रची थी, लेकिन 4 युगों से गुजरते गुजरते पुनर्जन्म लेते लेते आज तमो प्रधान हो गई है। अब इसमें सोचने की और खुशी की बात यह है कि तमो प्रधान के बाद क्या होगा, या सतो प्रधान से पहले क्या होगा। तो भगवान ने ये बहुत एक गहरी गुह्य ज्ञान की बात बताई है कि तमो प्रधान के बाद सतो का ही नंबर है, और सतो से पहले तमो ही था। भगवत गीता इसकी साक्षी है। भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की अति गिलानी हो जाती है तो मैं ही आकर के सत्य धर्म की पुनः स्थापना करता हूँ, और गिलानी वाले धर्मों को मैं लय कर देता हूँ। अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो ये सिलसिला समझना है कि सृष्टि का चक्कर तो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। आत्माओं को उसमें आना ही है। जब सतो प्रधान है तो सभी आत्माएं सतो प्रधान है। जब तमो प्रधान हो गया तो सभी आत्माएं तमो प्रधान है। उसकी निशानी है कि आज के युग में एक भी आत्मा जो है वो सदा संतुष्ट नहीं है, सदा सुखी नहीं है। एक दूसरे को देखकर लोग गलती से समझ लेते हैं कि कल युग में भी सुख हो सकता है, ये लोग कितने सुखी हैं, साधन संपन्न हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कल युग में एक भी आत्मा सुखी नहीं है। पहली बात तो जीवन में रोग शोक आदि से कोई मुक्त नहीं है। दूसरी बात सभी की आयु छोटी हो गई है, और तीसरी बात अकाल मृत्यु कलयुग में तो कॉमन हो गया है। किसी वक्त भी किसी का शरीर छूट सकता है। इसको मृत्यु लोक कहते हैं, अमर लोक नहीं कहते। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं ही आकर के मनुष्य आत्मा को इस तमो प्रधान पतित स्थिति से, जो वो खुद गायन करते हैं पतित पावन आओ, उनको मैं श्रेष्ठ पावन बनाता हूँ। और उसके लिए भगवान कहते हैं कि मैं आकर के मन वचन कर्म में पवित्रता की धारणा कराता हूँ, और हर एक को समझाता हूँ कि तुम आत्मा हो, शरीर तो तुम बदलते रहते हो। आत्मा में ही अपवित्रता 5 विकारों के रूप में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के रूप में आती है, और भगवान इससे छुड़वाते हैं। और इन विकारों के बदले में दैवी गुण, जिसमें हम कहते हैं धैर्यता है, देवताओं में कितनी धैर्यता होती है,
मधुरता है, कितनी मधुरता होती है, कितनी नम्रता होती है इत्यादि सर्वगुण संपन्न होते हैं, वो भगवान हमको धारण करवाते हैं। इसलिए जब कोई दूर से ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में देखता है या सोचता है, इस प्रकार की जो लोग हिम्मत हार करके धारणा नहीं कर सकते, वो समझते हैं कि इससे तो सत्संग में जाना अच्छा है, हमको बिना मेहनत के कोई आशीर्वाद मिल जाएगा, कोई साक्षात्कार मिल जाएगा, भगवान खुश हो जाएगा कि भगत सत्संग में गया था। तो वहाँ तो लोग कहते हैं भीड़ लगी रहती है, पर यहाँ तो विद्यालय है। गीता में कहा हुआ है कि भगवान ने से कल्प के आदि में ब्रह्मा जी के द्वारा ज्ञान यज्ञ रचा था, जिससे देवता उन्नति को पाए थे। तो ये वही समय वर्तमान समय चल रहा है। तो इसलिए इस प्रकार की भ्रांतियों में या किसी प्रकार के कन्फ्यूज़न में जो आते हैं, उनको चाहिए कि ब्रह्मा कुमारी के निकटवर्ती सेवा केंद्र में जाकर स्पष्टीकरण ले लें, ताकि वो छोटी मोटी इस प्रकार की घटनाओं के कारण से अपने आप को ईश्वरीय ज्ञान और ईश्वरीय राजयोग के द्वारा दैवी गुणों की धारणा, जिससे व्यक्ति आने वाले दुनिया में देवता पद प्राप्त करता है, उससे वंचित न रह जाए। ओम शांति।